इफ चॉइस इज इक्वल 1 तो कहे वेलकम टू स्टैंडर्ड मोड ऑफ कैलकुलेटर। एल्स इफ, अब मैं चॉइस को वेरिएबल को दूंगा टू console.writeLine welcome to scientific mode of calculator। अब जो चॉइस है इसको हम कोई भी वैल्यू देते हैं या नहीं भी देते, लेकिन हम यहां पे इनपुट कराते हैं सिंपल कैलकुलेटर मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं just formatting, made by Aptech guys। ठीक है, Aptech स्टूडेंट्स। अब जाहिर सी बात है चॉइस का वैल्यू हमें इनपुट करना होगा। हम मेन्यू देते हैं हम चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस आ जाए ज्यादा, 2 लाइंस का, फिर एक मेन्यू डिस्प्ले हो, या कहे कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कंसोल डॉट रीड की। उसके बाद मेन्यू डिस्प्ले हो जिसमें बताए कि मिसाल के तौर पे 1 स्टैंडर्ड कैलकुलेट, और हाँ मेन्यू शो होगा टू साइंटिफिक मोड, और थ्री मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं कि एग्जिट करने के लिए 3। इफ चॉइस इज इक्वल मिसाल के तौर पर 3 हम कह रहे हैं, अगर 3 कोई प्रेस कर लेता है, अब हम लिखते हैं योर चॉइस चॉइस इज इक्वल कंसोल डॉट क्यों नहीं आ रहा चॉइस की, शायद स्पेल कैरेक्टर CHOICE चॉइस, हाँ और रीड की सेमीकोलन। अगर 3 है तो क्या होगा, सिस्टम डॉट एग्जिट एनवायरमेंट डॉट
एग्जिट 0, मतलब हम कोई पैरामीटर नहीं देना चाहते, जस्ट एग्जिट हो जाए। उसके बाद अगर चॉइस 2 है, चॉइस नंबर 1 है, तो कहेगा वेलकम टू साइंटिफिक, वेलकम टू स्टैंडर्ड मोड कैलकुलेट। इसी तरीके से एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू, इसका मतलब हम आगे पीछे कर सकते हैं वैल्यूज को। कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम टू साइंटिफिक मोड ऑफ कैलकुलेटर। अब नेस्टेड इफ क्या होता है, ये तो हो गया हमारा इफ एल्स लेटर। अब इफ एल्स के अंदर, किसी भी इफ के अंदर अगर दूसरा इफ हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं उसको नेस्टेड इफ। मिसाल के तौर पे जाहिर सी बात है, अगर हम स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बना रहे हैं, उसके लिए सपोज हम चाह रहे हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के लिए हम फिर की ले रहे हैं। उसके बाद जैसे की हो जाए तो यहां हम छोड़ देते हैं, इस की को प्रेस को छोड़ते हैं। हम जस्ट कोई अगर इनपुट नंबर 1 खाली आए और उसके बाद मिसाल के तौर पे इसमें भी हम रख लेते हैं कि अगर आपने एडिशन करना है तो आप 1 प्रेस करें, और अगर जो 5 ऑपरेशन है, हाँ, मॉड्यूलस। अब इसमें भी हम चॉइस को यूज कर सकते हैं या हम ओपी को यूज कर सकते हैं कि यहां पे हम वेरिएबल बना लें ओपी ऑपरेटर, जैसे हमने क्या था। लेकिन अब यहां पे ओपी की जगह प्लस माइनस की जगह 1 2 3 को हम यूज करते हैं। सो हम क्या करते हैं, ओपी इज इक्वल कंसोल डॉट रीड की डॉट की कैरेक्टर सेमीकोलन। अगर ये चेक हो इफ ओपी इज इक्वल 1, अच्छा, इसका मतलब है हमें पहले ओपी से पहले हम वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। या हम यूं करते हैं कि हम कोई भी करें, जब हम ऑपरेटर दें तो हमसे पूछे कि आप वैल्यू इंटर करें। कंसोल डॉट राइट लाइन योर चॉइस। अब वो चॉइस करेगा कि 1 चाहिए, 2 मतलब एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या चाहिए। अब वो ओपी में वो वैल्यू इनपुट होगा। अब अगर वो 1 हो, लेकिन जाहिर सी बात है हमें नंबर भी चाहिए कैलकुलेशंस के लिए, तो हम क्या चाहते हैं कि इसके बाद जब ये इनपुट हो जाए तो थोड़ा स्पेस आए और आए इंटर वैल्यू 1, कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर वैल्यू 2। या हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि हम जो है वो चॉइस बाद में
बनाएं, पहले ही हम इसको कहेंगे इफ के अंदर ये लिखें, ये भी कर सकते हैं कि ये जो इंटर वैल्यू 1 है और इंटर वैल्यू 2 है, हम इसके अंदर लिख लें इंटर वैल्यू 1। आप चाहें तो नंबर के लिए आप यहां पे n1 और n2, जैसे ग्लोबल क्या हुआ है, n1 इज इक्वल कन्वर्ट डॉट टू n32 कंसोल डॉट रीड लाइन console.write line semicolon. Your choice is addition. Enter value 1, value 2. n1 का वैल्यू प्लस n2 का वैल्यू इज इक्वल उनका रिजल्ट 0 1 n2 कॉमा n1 कॉमा n2 और कॉमा ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं n1 प्लस n2। इसी तरीके तमाम ऑपरेशन जो होंगे वो इसी तरीके से होंगे। अगर आपका ऑपरेटर, ये वही कैलकुलेटर है जो आपने बनाया था, लेकिन अब नेस्टेड में है, मतलब इसके अंदर इफ लिखा हुआ है। अगर 2 हो तो फिर यहां पे हो कि सेकंड ऑपरेशन हमारा सब्ट्रैक्शन था और यहां पे प्लस की जगह माइनस आए और यहां पे भी माइनस आ जाए। इसी तरीके से हम इस एल्स इफ को कॉपी कर सकते हैं कि बाकी तमाम ऑपरेशन जो है वो ऐसे फर्स्ट ऑपरेशन 1, सेकंड 2, अब 3 पे हमने मैंने बनाया मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। इंटर वैल्यू 1, इंटर वैल्यू 2 और मल्टीप्लाई का साइन, और यहां पे भी हम मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। इसी तरीके से 4 आई थिंक था डिवीजन, और डिवीजन के लिए यहां पे भी हम डिवीजन देंगे। यहां पे भी हम डिवीजन देंगे। इसी तरीके से लास्ट था हमारा मॉड्यूलस, परसेंट साइन, 5। अब जैसे हमने ये स्टैंडर्ड बनाया, ऐसे अब साइंटिफिक भी बना सकते हैं। अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूं, मैं पहले तो एनी की कह रहा 3 प्रेस करता हूं तो एग्जिट हो जाएगा। 3 प्रेस करने पे एग्जिट हो गया। अब अगर मैंने सबसे पहले सिंपल कैलकुलेटर मेड बाय एप्टेक के स्टूडेंट्स, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, प्रेस एनी की क्या स्टैंडर्ड मोड के लिए 1, साइंटिफिक मोड के लिए 2 और 3 हमने चेक किया। अब 2 प्रेस करके देखते हैं, 2 पे एग्जिट हो गया। एग्जिट क्योंकि हमने जो लास्ट है, हाँ 2 हमने नहीं बनाया, और प्लस हमने कंट्रोल F5 प्रेस करना था बेसिकली, ठीक है। अब 2, अब देखें योर चॉइस, वेलकम टू साइंटिफिक मोड ऑफ कैलकुलेटर, वेब प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब देखें तो
अब हम 3 को चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं हम, जो हमारा स्टैंडर्ड कैलकुलेटर प्रेस किया 1 प्रेस करते हैं 1। अब देखो 1 जैसे हमने प्रेस किया तो उसका मेन्यू आ गया, वेलकम टू स्टैंडर्ड मोड ऑफ कैलकुलेटर 1 एडिशन टू। अब मैं एडिशन के लिए मैं 1 प्रेस करके देखता हूं, आप एंटर वैल्यू 1 5 5, कंट्रोल F5 प्रेस करना था हमें। मिसाल के तौर 1, योर चॉइस is 1, enter value 1 10 10 10 plus 10 is equal 20। ठीक है, इसी तरीके से हम एग्जिट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड मोड और ये ठीक है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। अब हम फर्स्ट एडिशन, अब हम 2 को चेक करते हैं, यानी माइनस हो रहा है, 2 प्रेस किया, योर चॉइसेस सब्ट्रैक्शन, हमने वैल्यू दिया 1 20 और देन 5। अब कंट्रोल F5 प्रेस करना था हमें। 1 ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन 2 और वैल्यू 1 20 और 10। अब देखो 20 माइनस 10 इज इक्वल 10। इसी तरीके से कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं हम 1। अब हम मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन चेक करते हैं 3 2 3 6। इसी तरीके से F5 हम अगर डिवीजन को चेक करते हैं 1 डिवीजन 4 13 डिवाइड बाय 2 1 डिवीजन है हमारा 4 13 2 देखें 6 आंसर आ गया, यानी डिवाइड भी हो रहा है। लास्ट है हमारा मॉड्यूलस, F5 प्रेस किया, प्रेस टू कंटिन्यू और साइंटिफिक मोड स्टैंडर्ड मोड साइंटिफिक मोड एग्जिट 1 मॉड्यूलस के लिए 5, योर चॉइस इज मॉड्यूलस नंबर 1 वैल्यू 13, नंबर सेकंड वैल्यू 2। हमें बेसिकली कंट्रोल F5 करना था, या कंट्रोल 5 अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हम असल में हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की लिखते हैं। इस वजह से मैं बार बार जो है वो F5 प्रेस कर रहा हूं। तो ये अब जैसे हमने स्टैंडर्ड मोड बनाया कैलकुलेटर का, वैसे हम साइंटिफिक मोड भी बना सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या समझाने का मकसद क्या है कि इफ आपको नेस्टेड इफ समझ में आए तो देखें, इफ के अंदर हमने एक दूसरा इफ लिखा है, इफ का ये ब्लॉक है, यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे खत्म, उसके अंदर एक दूसरा इफ है। अब मिसाल के तौर पे सेम जैसे हमने स्टैंडर्ड मोड वाला कोड लिखा है, वैसे हम जो है वो इसका भी लिख सकते हैं। जैसे वेलकम टू स्टैंडर्ड मोड ऑफ कैलकुलेटर, ये सपोज चॉइसेस और सेम हम सपोज यहां तक कॉपी कर लेते हैं इसको साइंटिफिक मोड में भी। कॉपी किया, अब जाहिर सी बात है हमें एडिशन नहीं चाहिए इसमें। साइंटिफिक क्या क्या मिसाल के तौर पे साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री। तो मतलब हम मुख्तलिफ ऑपरेशन दे सकते हैं
साइन कॉस टेन स्क्वायर रूट, और इसी तरीके से एक्सपोनेंट, स्क्वायर, वगैरह वगैरह। जैसे हमने चॉइस 1 की सूरत में इफ ओपी हमने ओपी इज इक्वल टू 1, तो हमने ये क्या आगे n1 का वैल्यू इनपुट करा है हमने। तो इसी तरीके से हम यहां पे साइंटिफिक मोड में सिंपल बंद करते हैं और एक वैल्यू इनपुट कराते हैं, योर चॉइस इज साइन, एंटर वैल्यू 1, जस्ट क्या अगर n1 में, और इसको हटा देते हैं, हम जस्ट साइन थीटा डिस्प्ले करवाते हैं। तो मतलब हमें वैल्यू दो डिस्प्ले नहीं कराने, हमें जस्ट रिजल्ट डिस्प्ले कराना है। मिसाल के तौर पे रिजल्ट इज, और यहां पे मैथ डॉट साइन, और हम इस n1 को पास कर लेते हैं इसमें, ठीक है। और एक पैरेंथेसिस और भी है। अब दूसरा एल्स इफ OP इज इक्वल टू, आई थिंक 2 का था cos थीटा, सेम कोड कॉपी किया, इसमें हमने पेस्ट कर लिया, योर चॉइस इज cos, एंटर वैल्यू 1, मैथ डॉट cos। इसी तरीके से tan थीटा के लिए हमने 3 रखा था, 3 10 10, देन हमने स्क्वायर रूट रखा था, कोई नई चीज नहीं है इसमें, सेम इफ और एल्स से। 4 के सूरत में आई थिंक हमने रखा था स्क्वायर रूट, जैसे 25 का 5 स्क्वायर रूट है, ठीक है, और 81 का 9 है, 36 का 6 है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि स्क्वायर रूट ये कंप्यूटर बताए, प्रोग्राम बताए, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन है और आप इसमें n1 को पास कर लें। अब फिफ्थ एक्सप्रेशन था हमारा एक्सपोनेंट, फिफ्थ एक्सपोनेंट था, और भी हो सकते हैं साइंटिफिक में। अगर आप यहां पे चले जाएं तो एक ये ग्राफिकल कैलकुलेटर है, इसमें आपके पास ये स्टैंडर्ड मोड है, स्टैंडर्ड मोड में ये ऑपरेशन हैं, ठीक है। और फिर अगर हम साइंटिफिक खोलते हैं तो साइंटिफिक में ये सारे ऑपरेशन हैं, जिसमें एक्सपोनेंट भी है, मॉड्यूलस भी है, और साइन थीटा और वगैरह वगैरह सारे मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रोग्रामर मोड को ओपन करते हैं तो ये चीजें प्रोग्रामर मोड में है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को खोलते हैं तो ये मौजूद है, ठीक है। तो डिफरेंट जो है कैलकुलेट के मोड हैं इसके, तो ये आप ग्राफिकल इसमें बना सकते हो C# के अंदर पूरा कैलकुलेट जो ये है। तो इसके सूरत में हमें एक्सपोनेंट चाहिए, ये करते हैं क्या, हमारा ऑपरेशन था, हाँ EXP। अब अगर मैथ का कोई भी फार्मूला आपने देखना है, जस्ट क्या करो, मैथ लिख के डॉट लिखो, इसके तमाम जो फार्मूला है वो मौजूद है। अभी देखें EXP के लिए अलग अपना फार्मूला मौजूद है। अब इसको चेक करते हैं, प्रेस एनी की और मुझे साइंटिफिक मोड चाहिए, मैं 2 प्रेस करूंगा। वेलकम टू साइंटिफिक मोड ऑफ कैलकुलेटर, 1 साइन 2 कॉस 10 3, और स्क्वायर रूट के लिए 4 और एक्सपोनेंट के लिए 5। तो हम सपोज 5 चेक करते हैं और मैं यहाँ पे 25 लिखता हूं, या कोई भी नंबर लिख लेता हूं, मैं 2 लिख लेता हूं और एंटर लिखता हूं। तो
अच्छा, हमने एक गलती की हुई है, हमने कामा को यूज किया हुआ है और हमने प्लेस होल्डर लिखे ही नहीं है, इनमें किसी में भी प्लेस होल्डर अवेलेबल नहीं है। 0 सब में एक एक वैल्यू को डिस्प्ले कराया है, तो लिहाजा मैं इनमें प्लेस होल्डर लगा देता हूं सब में। और वन का प्लेस होल्डर, 2 का 1 2 10 नहीं 1 साइन है, 2 कॉस, जो हमारा 3 के सूरत में 10 थीटा, और ये हमारा 4 के सूरत में भी है स्क्वायर रूट, एंड 5th है हमारे पास एक्सपोनेंट। हम चलाते हैं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। साइंटिफिक मोड चाहिए 2, वेलकम टू साइंटिफिक मोड, साइन थीटा 1। मिसाल के तौर पे हम 45 का वैल्यू देते हैं और देखें 45 का जो साइन थीटा है वो 0 पॉइंट समथिंग मतलब वैल्यू है, वो आ गया। इसी तरीके से प्रेस एनी टू कंटिन्यू हम अगर F5 प्रेस दोबारा करते हैं और हम कोई भी ऑपरेशन चेक करेंगे, 2 प्रेस करते हैं साइंटिफिक के लिए, एक्सपोनेंट मालूम करना चाहते हैं 5 2 और एंटर करते हैं तो एक्सपोनेंट देखें 2 का 7 है। इसी तरीके से स्क्वायर रूट अगर मालूम करना चाहें 25 का या 36 का या किसी भी नंबर का, प्रेस एनी की 2। स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास 4 है, 4 OP your choice is 10। एक्सपोनेंट के लिए 5 है, स्क्वायर रूट के लिए 4 है। ऊपर क्या लिखा हमने? हाँ ठीक है, साइंटिफिक मोड 2 स्क्वायर रूट 4 प्रेस किया, वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू कोई भी दे रहे हैं 25 सिम करते हैं, एंटर किया, 25 रिजल्ट आ गया, रिजल्ट इज 5। ठीक है, 25 का 5 स्क्वायर रूट है। तो ये एक नेस्टेड इफ्स को कहते हैं। ठीक है, तो यानी हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है कि इफ के अंदर हमें इफ लिखना पड़ता है, यानी एक कंडीशन अगर उठाई तो फिर दूसरी उसके अंदर कंडीशन होती हैं, तो ये इफ एल्स है, नेस्टेड इफ है ये।